दोस्तों, बिहार की रहने वाली एक महिला अपनी सासू माँ के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी। और दोस्तों, वो भी बहुत जिद करके अपनी सासू माँ को कुंभ मेला में लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों लोग प्रयागराज के स्टेशन से कुंभ मेले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान उस महिला की जो सासू माँ है वो भीड़ में कहीं बिछड़ जाती है। दोस्तों, उन दोनों का हाथ एक दूसरे से सूझ जाता है और उसकी जो सासू माँ है वो दूसरे रास्ते में चली जाती है और उनकी जो बहू है वो दूसरे रास्ते में चली जाती है। दोस्तों, उस महिला की जो सासू माँ थी उनकी उम्र 7 साल की, जिनका नाम पुष्पा देवी होता है। और दोस्तों, उनकी बहू का नाम शालिनी था, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। शालिनी का जो पति है वो दिल्ली में रहकर अपना नौकरी करता है, कामकाज करता है कंपनी में। और शालिनी का अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो कोई उसको बोला था कि कुंभ मेला में जाकर एक बार स्नान कर लो, तुम्हारे जो सारे पाप वगैरह भूल जाएंगे, हो सकता है कि तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा। तो शालिनी बहुत जिद करने के बाद अपनी सासू माँ को कुंभ मेला में लेकर आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों उसका पति दिल्ली में था और शालिनी कुंभ मेला में अकेले नहीं आना चाहती थी। इसलिए अपनी सासू माँ को ज़बरदस्ती तैयार करती है और उनको कुंभ मेला में लेकर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये दोनों लोग, तभी दोस्तों दोनों का हाथ एक दूसरे से सूझ जाता है। अब दोस्तों, स्टेशन के बाहर अनाउंस करवाने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। तो दोस्तों, शालिनी काफ़ी देर तक अपनी सासू माँ को स्टेशन से बाहर निकलकर रड़ती है, कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों उनका कुछ भी आता पता नहीं चलता है। और दोस्तों, जिस समय शालिनी और उसकी सासू माँ स्टेशन से बिछड़ी हुई थी उस समय सुबह के 4 बज रहे थे और उस समय ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों, शालिनी सुबह के 6 बजे तक अपनी सासू माँ को स्टेशन पर ढूंढती है, लेकिन जब उसकी सासू माँ उसको नहीं मिलती है तब शालिनी समझदारी से काम लेती है और पुलिस वालों के पास जाती है और उनको पूरी घटना की जानकारी देती है। अपनी सासू माँ का फोटो भी अपने मोबाइल में पुलिस वालों को दिखाती है। तो दोस्तों, पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं उनकी सासू माँ को ढूंढने की। कई बार माइक में भी वो लोग अनाउंस भी करवाते हैं और दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी शालिनी की जो सासू माँ थी वहाँ पर उसको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, पुलिस वाले शालिनी को अच्छे से समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, हाँ, पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं से भी उनको ढूंढ लिया जाएगा, बस तुम कुछ देर इंतज़ार करो। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय जो शालिनी थी वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई शालिनी की सासू माँ नहीं है, बल्कि उसकी अपनी खुद की माँ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ऐसा समाज में देखने को मिलता है कि कई जो बहू है वो अपनी सासू माँ को इतना ज़्यादा चाहती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है। और आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं कि वो अपनी सासू माँ के लिए कितना ज़्यादा तड़प रही है, उसके दिल में उसके सासू माँ का कितना ज़्यादा प्यार है। दोस्तों, धन्य है ऐसी सासू माँ जिनको ऐसी बहू मिली है। नहीं तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहू मिलना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी। दोस्तों, एक बहू जो थी वो अपनी सासू माँ से परेशान हो चुकी थी और दोस्तों उसकी जो सासू माँ थी उनकी उम्र 80 साल के आसपास हो चुकी थी और वो बेचारी खटिया पकड़ चुकी थी। खटिया से वो उठ नहीं पाती थी, खटिया पर खाना खाती, खटिया पर लेटरिन करना, उसी पर पड़े पड़े सो जाना। और दोस्तों इसी वजह से उनकी बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी साफ़ सफाई करने के लिए। और दोस्तों, एक दिन होता कुछ ऐसा है कि जब घर पर कोई नहीं होता है तो दोस्तों उनकी बहू जो थी वो अपने सासू माँ के पास जाती है और कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी वजह से उसकी सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, महिला अपने ही हाथों से अपने सासू माँ का ये सब चीज़
दबा देती है और उनका दम से जान ले लेती है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल की बात है। अब दोस्तों वहाँ पर शालिनी काफ़ी देर तक परेशान हो जाती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पहले दिन तो उसकी सासू माँ उस भीड़ की वजह से उसको नहीं मिल पाती, बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जब रात होती है तो पुलिस वाले अपने क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और पुलिस वाले और भी ज़्यादा लोगों को तैनात करते हैं। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद सुबह के 4 बजे अगले दिन भोर में उसकी सासू माँ उसको मिल जाती है। तो दोस्तों शालिनी कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाती भी नहीं है। वहाँ से वो अपना सारा सामान मना लेती है। अपनी सासू माँ को वहाँ से लेकर तुरंत अपने घर वापस चली जाती है, क्योंकि दोस्तों शालिनी उस समय बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा वो घबरा गई थी। वो अपनी माँ सासू माँ को दोबारा खोना भी नहीं चाहती थी और शायद देखा जाए तो वो ये सोच रही थी कि अगर मैं फिर से कुंभ मेले के अंदर जाऊंगी गंगा नदी में स्नान करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि फिर से मेरी सासू माँ मुझसे बिछड़ जाए। अब दोस्तों यही सब सोचकर दोबारा कुंभ मेले की तरफ नहीं जाती है और गंगा नदी में स्नान करने के लिए भी नहीं जाती है और वहीं से अपनी सासू माँ को लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो एक माँ अपने बेटे से 70 साल पहले बिछड़ गई थी और वो माँ अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। इसी दौरान उनका बेटा बिछड़ गया था और अपनी दुनिया बसा लिया था। लेकिन दोस्तों इस कुंभ में वो 70 साल की बुजुर्ग महिला जिनका नाम विमला देवी होता है, वो कुंभ मेला के अंदर भीख मांग रही थी। और दोस्तों जो उनकी उम्र थी वो 70 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एकदम से स्वस्थ थी और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी, अपना जीवन गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस महाकुंभ मेले में उनका बेटा जिनका नाम राम प्रसाद होता है, वो कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आते हैं। और दोस्तों जब अपनी माँ को भीख मांगते हुए उस मेले के अंदर देखते हैं तो उसको पहचान जाते हैं। और दोस्तों वो 70 साल की बुजुर्ग महिला जब अपने बेटे से 70 साल बाद इस अवस्था में मिलती है, जो कि उनका बेटा बुढ़ा हो चुका है, तो उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों सच में उस समय वो जो पल था वो बहुत भाव पल था। सच में ये कहानी जब पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। जब वो माँ अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों ज़रा सा आप लोग सोचिए कि कोई माँ अपने बेटे के साथ सफ़र कर रही है ट्रेन में और अचानक से उसका बेटा उससे बिछड़ जाता है। उसको अपने घर का पता भी नहीं होता है कि मेरे माँ बाप का नाम क्या है, मेरा घर कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है। और वो बेटा अपनी दुनिया एक अलग बसा लेता है, अपना परिवार बसा लेता है और पूरे 70 साल बाद जब अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उसको देखकर पहचान जाती है और वो बेटा अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ को देखकर पहचान जाता है। और दोस्तों वो माँ अपने जीवन में क्या क्या नहीं सही होगी, क्योंकि उसके घर वाले भी उसको धक्का मारकर निकाल दिए थे और वो भी भीख मांगकर इधर तड़प रही थी। और दोस्तों आज इस कुंभ के मेले में वो माँ अपने बेटे से पूरे 70 साल बाद मिली है। तो दोस्तों यही दुनिया है और इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कोई अपनी सासू माँ के साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है तो दोस्तों तो कोई अपनी सासू माँ के साथ के लिए तड़प रहा है, उनके लिए प्यार मोहब्बत है दिल में। और दोस्तों कोई इस मेले में अपनी बिछड़ी हुई माँ से मिल रहा है तो कोई माँ अपने बेटे से मिल रही है। सच में ये महाकुंभ का मेला बहुत ही अनोखा है और एक तरफ कोई गलती भी कर रहा है तो उसको सजा भी मिल रही है और दूसरी तरफ कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको फल भी मिल रहा है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।